हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। टैली के इस ट्यूटोरियल में आज हम बाउचर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बाउचर देखेंगे, काउंट्रा बाउचर, क्योंकि टैली के अंदर काफ़ी सारे बाउचर्स होते हैं जिन बाउचर्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बाउचर है, जिस पहले बाउचर को हम डिस्कस करेंगे वो बाउचर है हमारा काउंट्रा बाउचर। किसी भी एंट्री को पास करने के लिए टैली में हमें किसी बाउचर को चूज़ करना होता है। कुछ एंट्रीज़ में कुछ बाउचर आते हैं, अलग अलग एंट्रीज़ में अलग अलग बाउचर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एंट्री की कंडीशन के ऊपर कि एंट्री किस टाइप की है। तो अभी हम ये देखेंगे कि काउंट्रा बाउचर के अंदर कौन कौन सी एंट्री की जाती हैं। तो देखिएगा, काउंट्रा बाउचर में काउंट्रा बाउचर जिसका शॉर्टकट की होता है F4, जिसके अंदर जो एंट्री की जाती हैं इसमें नंबर 1 अपना ही पैसा अपनी ही बैंक में जमा करना। जब आप अपने ही पैसे को किसी भी आप कंपनी में रहते हुए अपने पैसे को अपनी ही बैंक में जमा करेंगे तो उस कंडीशन में जो एंट्री होगी आपकी वो काउंट्रा बाउचर में पास होगी। सेकंड, अपनी बैंक से पैसा निकालना। जब आप अपनी ही बैंक से, ना कि किसी अदर अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, वो एंट्री आपकी काउंट्रा में पास नहीं होगी। जब आप अपनी ही बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे यानी कि पैसा निकालेंगे, तब वो एंट्री आपकी काउंट्रा में पास होगी। नंबर 3, अपनी एक बैंक से दूसरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। लाइक आपके पास 2 बैंक अकाउंट हैं, एक SBI अकाउंट और एक दूसरा HDFC अकाउंट। आप SBI से अपने ही HDFC में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो एंट्री हमारी काउंट्रा में पास होगी। तो चलिए टैली में चलते हैं। देखिएगा, बाउचर के लिए इससे पहले कि हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट कंपनी में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे रवि नाम की एक कंपनी क्रिएट कर देंगे। कंट्री अपना चूज़ करेंगे, ऑलरेडी इंडिया यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद में आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, जो भी आपका स्टेट रहा होगा, और इसकी जो आगे की डिटेल है उसको हम आगे इसी तरह से पास कर देते हैं। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे उसमें अल्टरेशन करते हैं, ये हमने इससे पिछले वीडियोज़ में कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल मोइन टेक सपोर्ट के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियोस को देखेंगे तो टैली के सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर पाएंगे। अभी यहाँ जो टॉपिक है हमारा वो काउंट्रा है। इस तरह से देखिएगा, एक कंपनी यहाँ क्रिएट हो जाती है रवि नाम से, जिसमें कि नो बाउचर एंट्री, कोई भी बाउचर की एंट्री नहीं है। एस्केप करके पीछे आते हैं तो यहाँ पर मिलता है गेटवे ऑफ टैली। अब देखिएगा, काउंट्रा बाउचर में हम कैसे पहुँचेंगे, कहाँ बाउचर होता है, इसके लिए एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, अकाउंटिंग बाउचर। अकाउंटिंग बाउचर का शॉर्टकट की होता है V। या तो आप अपने कीबोर्ड से V बटन प्रेस करेंगे या फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी बाउचर्स हैं वो सारे बाउचर्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये बाउचर का इंटरफेस है। इसके अंदर जो यहाँ पे ये रेड कलर में एक इस तरह का बॉक्स है, इसमें वाइट कलर में जो लिखा है वो हमारे बाउचर का नेम लिखा है। यहाँ पर सबसे पहला बाउचर लिखा है पेमेंट बाउचर। तो हम दूसरी साइड में देखेंगे, ये ग्रीन कलर की जो एक पट्टी है, इसके अंदर काउंट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, सेल्स, है ना, परचेज, ये जो सारे हैं वो बाउचर हैं। काउंट्रा बाउचर का जो शॉर्टकट की होता है वो F4 होता है। तो अभी हम काउंट्रा पे अगर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से हम F4 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा काउंट्रा बाउचर ओपन हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ साइड में देखें तो देखिएगा काउंट्रा आ जाता है। अगर पेमेंट पे जाएंगे तो यह बाउचर पेमेंट आ जाता है। तो जो बाउचर हमें यहाँ पे शो होता है इस रेड में, उसी बाउचर को हम अपना एक्टिव बाउचर मानेंगे और तभी हम जानेंगे कि हम इस टाइम काउंट्रा बाउचर में खड़े हैं। अब काउंट्रा बाउचर के बाद यहाँ देखें तो देखिएगा CR लिखा है यहाँ पे, और यहाँ नीचे अभी जब ट्रांजेक्शन करेंगे, जब CR को फिलअप कर देंगे तो वहाँ DR आ जाएगा। ये CR DR दोनों इस तरह से चलते रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं जो मैं इसमें पास करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहली हमारे पास एंट्री है कैश डिपॉजिट टू SBI बैंक अकॉर्डिंग टू काउंट्रा बाउचर रूल। यहाँ अगर देखें तो देखिए, काउंट्रा बाउचर में हमने देखा था कि बैंक, अपने ही बैंक में पैसा जमा करना, अपने ही बैंक से पैसा निकालना, अपने एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, इस टाइप की एंट्रीज़ को हम काउंट्रा में करते हैं। इसके अलावा जो अदर एंट्रीज़ होती हैं उन एंट्रीज़ को फिर आगे पेमेंट हो सकता है, रिसीव हो सकता है, जनरल या सेल्स, किसी भी बाउचर में हम उसको पास करेंगे, जो डिपेंड करता है उस बाउचर की कंडीशन में के अंदर आता है। अब देखिएगा, आज हमारा टॉपिक काउंट्रा है तो हम काउंट्रा पे ही डिस्कस करेंगे। पेमेंट में कौन सी एंट्री होती है इसे बाद में देखेंगे। तो कैश डिपॉजिट टू SBI बैंक। अब देखिएगा, किसी भी एंट्री को पास करने के लिए 2 लेज़र की ज़रूरत होती है। इसके अंदर एक तो कैश है हमारा और दूसरा SBI बैंक। ये 2 लेज़र हमारे पास होने चाहिए।
इससे पहले वीडियो में मैंने लेज़र आपको बनाना सिखाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लेज़र बनाना सीख लीजिएगा। चलिए पहली एंट्री को हम पास करते हैं। तो कैश डिपॉजिट टू बैंक, तो पैसा जो जमा हुआ है वो मेरा बैंक में जमा हुआ है, तो जो बैंक है मेरा वो DR हो जाएगा और जो कैश है मेरा वो CR हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास से कैश गया है और मेरे ही बैंक में जाके डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया है। तो हमें क्या है यहाँ इसमें काउंटर में पहले CR है, तो जो केस CR होता है उस केस को हम यहाँ पे पहले लेते हैं। यहाँ पे CR है तो देखिएगा जो कैश है हम कैश पहले लेंगे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ साइड में देखें तो एक लिस्ट आ जाती है जिसमें लेज़र की लिस्ट होती है। अब यहाँ पे लेज़र तो हमने कैश बनाया नहीं, तो कैश हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि देखिएगा टैली के अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस लेज़र बनाने नहीं पड़ते, ये ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। तो हम यहाँ से कैश को एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये इस तरह से कैश आ जाएगा। कितने रुपए कैश है हमारा? 4000 रुपये। तो हम यहाँ पे इसमें 4000 रुपये डाल देंगे, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं 4000। इसके बाद में एंटर करेंगे, जब एंटर करेंगे तो आगे देखिएगा फिर DR का केस आ जाएगा, और DR के केस को जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर केस आया, क्योंकि हमारे पास दूसरा लेज़र अभी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा लेज़र क्रिएट करेंगे। कौन सा लेज़र? SBI का। SBI मेरा क्या हो जाएगा? DR हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास से जो पेमेंट है, जो पैसा है वो SBI में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो SBI मेरा DR होगा और कैश मेरा CR होगा। अब यहाँ जब लेज़र नहीं है तब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Alt+C बटन प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करते ही वो इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा जिसमें हम लेज़र बनाते हैं। तो यहाँ पर हम SBI बैंक बना देते हैं, SBI बैंक। एंटर करेंगे, एंटर, और देखिएगा यहाँ पे जो ग्रुप है वो ग्रुप आपको चूज़ करना होता है। तो इसमें बैंक अकाउंट ले लेते हैं, बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये जो SBI बैंक है इसका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये लेज़र हमारा आ गया। 4000 इसने हमारा यहाँ से उठा लिया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आपने जो SBI में पैसा जमा किया है 4000 रुपये, उसमें आपके पास कितने कितने के नोट थे। डालना चाहें तो इसे डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक नरेशन आएगा, आप यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं। इसको भी अगर चाहें तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसमें लिख लेते हैं बीइंग डिपॉजिट अमाउंट, या आप जो भी नरेशन देना चाहें यहाँ पे। फिर एंटर करेंगे, इसके बाद यस नो का ऑप्शन आएगा, इसको वाई प्रेस करेंगे और ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। इस तरह से काउंटरा में हमने एक पहली एंट्री यहाँ से डाल दी। अब दूसरी एंट्री है हमारे पास कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक SBI बैंक। अब SBI बैंक से ही 2000 रुपये हमें निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं। तो विड्रॉ करने के केस में भी हमारा बाउचर काउंटर इस्तेमाल होता है, और जब हम विड्रॉ करेंगे, किसी भी बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश हमारे पास इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो कैश हमारा DR हो जाएगा, बाकी SBI जो बैंक है वो हमारा CR हो जाएगा। तो यहाँ पर CR का केस पहले आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे, SBI को पहले लेंगे, क्योंकि SBI बैंक जो होगा हमारा CR होगा कितने रुपये? 2000 रुपये। तो 2000 यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में फिर DR का केस आ जाएगा। DR में इंक्रीज़ क्या होगा हमारे पास? वो कैश, जो कि ऑलरेडी साइड में दिखा रहा है। देखिएगा जो लेज़र बन रखे हैं वो लिस्ट ऑफ लेज़र में पहले से आपको शो हो जाएंगे। SBI बैंक का हमने लेज़र बना चुके हैं। SBI से रिलेटेड आप एक नहीं 1000, 1 लाख एंट्री, कितनी भी एंट्री करेंगे, लेकिन आपको दोबारा लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी। इसके बाद में हमारी थर्ड एंट्री है 1000 रुपये ट्रांसफ़र SBI बैंक टू HDFC बैंक। देखिएगा SBI बैंक से आपने अपने HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किया है पैसा, तो जो SBI बैंक है, SBI बैंक मेरा CR हो जाएगा, और जो HDFC बैंक है उसमें ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें पैसा क्या है, तो मेरा क्या हो जाएगा? DR हो जाएगा। तो CR के केस में मेरा कौन सा बैंक आएगा? SBI ले लेंगे। कितने रुपए हैं? 1000। यहाँ 1000 लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में फिर यहाँ देखिएगा कैश यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मेरे पास यहाँ जो लेजर ऑफ लिस्ट है इसके अंदर HDFC नहीं है। HDFC इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अभी HDFC से ना ही तो लेज़र बनाया है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन किया है। तो ऑल्ट के साथ में C बटन प्रेस करेंगे। C करेंगे तो यहाँ पे HDFC बैंक का एक लेजर बनाएंगे, एंटर करेंगे। ग्रुप हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है बैंक अकाउंट। अगर नहीं यहाँ पे होता है बैंक अकाउंट तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आप बैंक अकाउंट उसको चूज कर लेंगे, एंटर करेंगे। डिटेल अगर देना चाहते हैं HDFC बैंक की तो दे दीजिएगा, अदरवाइज हम इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना पैसा? 1000 उसने ऑलरेडी देख लिया, एंटर करके आगे निकल जाएंगे।
ये हमारी एंट्री इस तरह से पास हो जाती है। तीनों अभी हमने एंट्री पास कर दी। एस्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए वापस। तो यहाँ पे देखिएगा 3 एंट्री है हमारे पास। कैश हमने डिपॉजिट किया 4000 रुपये, कैश विड्रॉ किया 2000 रुपये और 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया SBI से HDFC में। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिएगा कैश हमारा SBI में 4000 रुपये था, फिर विड्रॉ हो गया 2000 रुपये, 2000 निकाल लिया तो SBI में 2000 बचा, फिर SBI में से हमने ट्रांसफ़र किया HDFC में। तो हम इस टाइम अगर हम देखें तो HDFC बैंक में हमारा 1000 और SBI में 1000 है। अगर बैलेंस चेक करेंगे तो इस तरह से हमें मिलना चाहिए। बैलेंस चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा और यहाँ से एक शॉर्टकट है डेल। अपने कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में डेल अगर प्रेस करेंगे तब भी हम बैलेंस चेक करने के मोड पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज कैसे जाएंगे देखिएगा, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले का D शॉर्टकट बना लेते हैं क्योंकि डेल जो कमांड है यहीं से बनी है। इसको एंटर करेंगे, इसके बाद में अकाउंट बुक्स इस पे जाएंगे, इसका A यानी कि DA एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से लेजर्स, ये लेजर्स आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेजर मिल जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप देखिएगा एस्केप करके बाहर आते हैं, एस्केप करके बाहर आ गए और DAL प्रेस करेंगे तब भी हम यहाँ डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम डिटेल चेक करना चाहते हैं HDFC का। HDFC का डिटेल चेक करेंगे तो देखिएगा HDFC में इस टाइम जो बैलेंस है वो 1000 रुपये है और HDFC में हमने 1000 ही ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे, देखिएगा SBI में भी 1000 होना चाहिए क्योंकि SBI के अंदर 3 ट्रांजेक्शन हुआ है। SBI में 4000 रुपये आपने पहले जमा किया था, उसके बाद में फिर 2000 रुपये निकाला था, उसके बाद में 1000 रुपये आपने ट्रांसफ़र किया था। तो 1000 रुपये ही हमारा SBI में है। दोनों बैंक में 1000 रुपये बचा हुआ है। अब अगर आप इनकेस किसी भी एंट्री में कोई एंट्री आपकी गलत हुई है, मान लीजिएगा फॉर एन एग्जांपल ये जो आपका अमाउंट है, ये आपने कैश जो डिपॉजिट किया था यहाँ पे ये 4000 नहीं बल्कि 5000 था, गलती से हमसे 4000 लिखा गया, हमने इसको 5000 कर दिया। तो इसमें टैली में कैसे एडिट करेंगे? टैली में एडिट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाकर DAL कमांड प्रेस करेंगे। और कौन सी बैंक से प्रॉब्लम हुआ है आपको? SBI से। SBI में हमने 4000 डिपॉजिट किया था, 4 नहीं बल्कि 5000 था, गलती से हो गया है। इसमें जाएंगे और जिस ट्रांजैक्शन में 4000 डिपॉजिट हुआ है उसको आप एंटर करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर यहाँ आएंगे तो कितना पैसा था हमारा? 4000। तो जो 4000 लिखा है इसको हम 5000 में कन्वर्ट कर देंगे, या जो भी इसमें इशू रहा है एंटर करेंगे। इसके बाद में इसी तरह से इस एंट्री को हम पास कर देंगे। ये एंट्री हमारी पास हो गई। अभी हम इससे वापस आ जाते हैं। अब देखिएगा एक स्टेप और है हमारा। हम ये चाहते हैं कि कोई एंट्री है जो हमने एक्स्ट्रा पास कर दी, उस एंट्री को हम डिलीट भी करना चाहते हैं। तो एंट्री को डिलीट करने के लिए आपको डेल कमांड प्रेस करके ही जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली पे लिखेंगे DAL, डेल करेंगे तो लेजर से यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा जो SBI बैंक है, लाइक HDFC बैंक का हमने लेजर बनाया, उसके अंदर 1000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया। तो HDFC की उसी एंट्री को ओपन कर लेंगे। एक ही एंट्री हमने HDFC में की है, उस एंट्री को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हम कमांड प्रेस करेंगे Alt D करने के बाद उसको हम यस बटन प्रेस करेंगे तो देखिएगा एंट्री हमारी डिलीट हो गई। एस्केप करके बाहर आएंगे फिर अभी हम फिर से चेक करते हैं। फिर डेल कमांड प्रेस करते हैं, डेल प्रेस करेंगे और देखेंगे HDFC का क्या हाल है। HDFC देखेंगे तो कोई भी HDFC में ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि HDFC में ट्रांजैक्शन तो की थी हमने, लेकिन हमने वो डिलीट कर दी। ये था हमारा काउंटर वाउचर की कुछ एंट्रीज जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। आई होप आपको काउंटर वाउचर समझ में आया होगा और एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं ये भी समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।